Hello friends, today's our topic is meaning, scope and importance of business economics। आज हम मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के और इसे ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेटेड थियरी है इकोनॉमिक की, जो हमें पर्पस के लिए यानी कि जो बिजनेस पर्पस होते हैं उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। डिसीजन मेकिंग को हेल्पफुल बनाती है और फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, जो फ्यूचर प्लानिंग होती है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नाउ हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप यानी कि उसका कार्यक्षेत्र। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है यानी कि बहुत ही बड़ा है उसका कार्यक्षेत्र, इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अंदर ही होते हैं, ऑपरेशन जो फर्म के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं मैटर्स, उसके लिए। और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल इश्यूज़ के लिए है यानी कि एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स होती है, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं यानी कि ये एक स्कोप है, उसका कार्यक्षेत्र है। ओके, तो इन दोनों के बारे में अब हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं यानी कि विद इन द बिजनेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंट्रोल करने के लिए और उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। तो किन किन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से हम फेस करते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे और कहाँ कहाँ हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना पड़ता है यानी कि उसका यूज़ करना पड़ता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट स्कोप है एनालाइजिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग। एनालाइजिंग डिमांड यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड करना, यानी कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से जो डिमांड चेंज होती है उसे एनालाइज करना, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, कंज्यूमर की इनकम से, उसे हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। फोरकास्टिंग डिमांड यानी कि फोरकास्ट करना है हमें डिमांड को फ्यूचर एक्सपेक्ट में, यानी कि फ्यूचर में डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, वो हमें यहाँ पर फोरकास्टिंग करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें फोरकास्ट करना है यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्ट करना है डिमांड का, तो पहले हमें उसे एनालाइज करना होगा, कंज्यूमर के बिहेवियर को, डिमांड को, तो उसकी मदद से हम इसे फोरकास्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस की मदद से फर्म और ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोप्रिएट टेक्निक को चूज़ करता है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी उसके लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस में हमें टाइम पीरियड, साइज ऑफ प्रोडक्ट, आउटपुट, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है और इन दोनों की मदद से यानी कि प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस की मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम आउटपुट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है और जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उन सारे मटेरियल्स को मैनेज करना और उस मैनेजमेंट की मदद से जो हमारी कॉस्ट है उसको हमें यहाँ पर कम करना है। नेक्स्ट हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर की मदद से हम मार्केट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर, मार्केट सिचुएशन, मार्केट प्राइस और प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि हम डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में कैसे प्राइसिंग रख सकते हैं, यानी कि कितनी प्राइस रख सकते हैं, उसे हम कहेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज़। रिसोर्सेज अलोकेशन यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमें यहाँ पर अलोकेट करना है, उसे ऑप्टिमम यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उसे हमें यहाँ पर लेना है, और थियरी ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल को कैसे मैनेज करना है
वो होता है यहाँ पर इसका स्कोप। इसके बाद है प्रॉफिट एनालिसिस, जिसकी मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जो प्रॉफिट थियरी है उसका यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि अलग अलग मार्केट कंडीशन में हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लास्ट हमारा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। फॉर मेकिंग गुड डिसीजन हमें रिस्क और अनसर्टेनिटी को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप थे। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए हमें अप्लाई करना है, यानी कि जो एक्सटर्नल इश्यूज़ है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करना है। एक तरह का उसका कार्य क्षेत्र है, एक स्कोप है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स है यानी कि उसके जो स्कोप है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम हमारी एक्सटर्नल फैक्टर है और उन एक्सटर्नल फैक्टर को हमें यहाँ पर एनालाइज करना है और वो सारी इंफॉर्मेशन को हमें इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि जो बिजनेस साइकिल होती है हमारी, उसे हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। जनरल ट्रेंड एंड नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारा ट्रेंड होता है, जो ट्रेडिशन होता है, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, यानी कि जो एक्सटर्नल होता है। नेशनल इनकम भी हमारी यहाँ पर एक्सटर्नल इशू हो गई। एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमारी एक्सटर्नल इश्यूज यानी कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो गई। गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, वो बिजनेस खुद से तो बना नहीं सकता, इसलिए इसको हम एक एक्सटर्नल फैक्टर्स कहेंगे। फिनेंशियल सेक्टर यानी कि जो बैंक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, वो सारी होती है हमारे फिनेंशियल सेक्टर। और कैपिटल मार्केट यानी कि जो बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड अदर जो होते हैं हमारे कैपिटल के सोर्सेस, उसे हम मार्केट कहेंगे, कैपिटल मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो सामाजिक होती है, जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमें यहाँ पर बाहर के जो फैक्टर्स है यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें ही आती है। और लास्ट है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिक्स होती है वो बिजनेस खुद नहीं कर सकता, यानी कि जो पॉलिटिक्स होती है वो नेता लोग करते हैं, तो यहाँ पर वो बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करता है। सो इस एक्सटर्नल फैक्टर को भी मैनेज करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की मदद चाहिए होती है। तो ये भी एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। आई होप कि आपको स्कोप समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कि आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इश्यू एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम का जो राइट सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है। सेकंड वन है आइडेंटिफाई एनालाइज डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर, यानी कि जो बिजनेस के जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसे हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग डिसीजन, यानी कि डिसीजन मेकिंग में हम उसे यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारा मेकिंग वेरियस पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाने के लिए जैसे कि प्राइस पॉलिसी हो गई, हमारी मार्केट पॉलिसी हो गई, उसके लिए हमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होगी, यानी कि इम्पोर्टेंस है हमारा एक तरह का। फोर्थ है हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट, यानी कि जो फ्यूचर रिगार्डिंग हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी मदद से हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक्स फैक्टर, यानी कि वेरियस इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हमारे जो इनकम है, मार्केट स्ट्रक्चर है, प्राइसिंग है, लॉसेस है, उन सभी के बीच में हमें रिलेशनशिप बनाए रखना है, उन सभी के बीच में हमें बैलेंस बनाए रखना है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।